हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4 सुनिएगा। हम पढ़ा रहे थे असमान मोलर द्रव्यमान के कब प्राप्त होते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अगर किसी विलेय का किसी विलायक में ना तो संगुणन हो ना ही वियोजन हो तो उस विलेय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। उनको उसके सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। नंबर 1 बात, अगर किसी विलेय का विलायक में संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए तो उसके मोलर द्रव्यमान या अनुभार में कमी या वृद्धि हो जाती है। इनको ही उस विलेय पदार्थ के असमान मोलर द्रव्यमान या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या अनुभार कहा जाता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। याद रखो, हमने पढ़ाए थे अनुषंग गुणधर्म। अनुषंग गुणधर्म 4 अनुषंग गुणधर्म मैंने पढ़ाए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और चौथा पढ़ाया था परासरण दाब। चारों ही अनुषंग गुणधर्म से मैले विलेय पदार्थ के अनुभार यानी एम ज्ञात करने के सूत्र व्युत्पन्न किए। आप वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। चारों ही अनुषंग गुणधर्म मैंने विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने के सूत्र व्युत्पन्न किए हैं। ठीक है, अब अनुषंग गुणधर्म से विलेय पदार्थ के अनुभार की गणना तभी सभी प्राप्त होती है जब वो निम्न शर्तों की पालना करे। इन चारों अनुषंग गुणधर्म से जो विलेय पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न किए, ये सूत्र तभी सही हैं। इन सूत्रों से विलेय पदार्थ का अनुभार तभी सही प्राप्त होता है जब वो निम्न शर्तों की पालना करे। पहला, विलयन। कौन कौन सी शर्त हैं? जिन परिस्थितियों में हम अनुषंग गुणधर्म से विलेय पदार्थ के अनुभार को सही रूप से ज्ञात कर सकते हैं, वो कौन सी परिस्थितियों में हम ज्ञात कर सकते हैं, वो शर्त हमसे पूछी जाएगी एग्जाम में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विलेय अनुषंग गुणधर्म विधि से विलेय पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरी होनी चाहिए, किन शर्तों में हम विलेय पदार्थ के अनुभार सही रूप से ज्ञात कर पाएंगे, वो शर्त लिखो। तो पहला, विलयन तनु होना चाहिए। अगर विलयन सांद्र है तो विलेय पदार्थ के अनुभार अनुषंग गुणधर्म विधि से विलेय पदार्थ के अनुभार ज्ञात करने में त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो पहला, विलयन तनु होना चाहिए और वो राउल्ट के नियम की पालना करना चाहिए, तभी अनुषंग गुणधर्म विधि से विलेय पदार्थ के अनुभार सही रूप से ज्ञात होंगे। तनु होना चाहिए और राउल्ट के नियम की पालना करना चाहिए। दूसरी शर्त के विलेय का किसी विलायक में ना तो वियोजन और ना ही संगुणन होना चाहिए। अगर ये 2 शर्त की कोई विलयन पालना करता है तो हम उस विलेय पदार्थ के अनुभार अनुषंग गुणधर्म विधि से सही रूप से ज्ञात कर लेंगे। ये शर्त आपके सामने, विलेय का विलायक में ना तो संगुणन होना चाहिए और न ही वियोजन होना चाहिए, राउल्ट के नियम की पालना करना चाहिए कोई विलयन, और तनु होना चाहिए, तभी हम इस विधि से अनुषंग गुणधर्म विधि से उसके अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो आपसे शर्त पूछेगा, शर्त कौन सी शर्त है अनुभार ज्ञात करने की, तो ये शर्त आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, हमारा टॉपिक असमान मोलर द्रव्यमान। सबसे पहले मैं वियोजन के बारे में आपको बताता हूँ। वियोजन, जब किसी विलेय का किसी विलायक में वियोजन हो, जैसे NaCl को जल में घोलने पर
ये Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, वियोजन हो गया, इसको वियोजन बोलते हैं। अब Na का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, तो 23 और 35.5 58.5 इसका मोलर द्रव्यमान है, जो कि इसका सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है आपके सामने। नंबर 1 58.5, 35.5 प्लस 23 58.5, ये इसका सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान है वियोजन से पहले। जब ये वियोजित हुआ तो पहले इसके 1 मोल थे, वियोजन से पूर्व मोल देखे जाएं तो 1 थे। वियोजन के बाद 1 और 1 कितने मोल में चेंज हो गया? ये 2 मोल। पहले NaCl का 1 मोल था, वियोजन के बाद ये Na प्लस Cl माइनस 2 मोल आयनों में वियोजित हुआ, मतलब मोलों की संख्या बढ़ गई, मतलब अनुसंग गुणधर्म के मान बढ़ेंगे वियोजन के बाद। लेकिन अगर मोलर द्रव्यमान की बात करें तो सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान ये था 58.5। अब 1 से 2 हुए तो 58.5 में 2 का भाग दोगे तो 29.25 निकल कर आएगा। मतलब आपने देखा कि सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान 58.5 थे, वियोजन के बाद जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुए ये इसके प्रेक्षित, ये इसके असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाए, जो कि कम थे। तो आपने देखा कि जब भी किसी विलेय का किसी विलायक में वियोजन होता है ना, तो उसके सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वियोजन के बाद जो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होते हैं, जिनको असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, उनमें कमी आ जाती है। पहले 1 मोल का 58.5 था, 2 मोल हुए तो 58.5 में 2 का भाग देकर 29.25 आ गया। लेकिन वियोजन के बाद अगर मोल देखे जाएं तो मोलों की संख्या में तो वृद्धि होती है, अनुसंग गुणधर्म के मान तो बढ़ते हैं, लेकिन सैद्धांतिक और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम होते हैं और सैद्धांतिक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो अपना वियोजन कराया। अब मैं संगुणन की बात करता हूँ। संगुणन CONDENSATION, कंडेंसेशन, संगुणन। एक उदाहरण लेता हूँ, CH3COOH, एसिटिक एसिड नाम है इसका, एसिटिक एसिड। जब इसको बेंजीन विलायक में घोला जाता है, या तो ये ले लो या C6H5COH, दोनों का मतलब ही, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, दोनों, नंबर 1 नंबर 2। एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल C6H5COH, जब इसको बेंजीन विलायक में घोलते हैं ना, तो बेंजीन विलायक में घोलने पर ये CH3COH के 2 अणु आपस में मिलकर द्विलक बन जाता है। पहले मोल देखे जाएं तो इसके 2 थे, ठीक है, 2 मोल से कितने मोल हो गए? 1। तो मोल 2 से कितने हो गए? 1। मोलों की संख्या में कमी आई है, मोल 2 से 1 हुए, पहले 2 अणु थे, संगुणन हुआ, जुड़ गए, जुड़कर बेंजीन में द्विलक बना लिया, 2 से 1 बन गए। अगर मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 1 मोल का मोलर द्रव्यमान 60 होता है एसिटिक अम्ल का। CH3COH 12 दूनी के 24 प्लस 3 और 1 4 और 16 दूनी के 32, टोटल 60 निकल कर आया। जब ये 2 मिलके 2 से 1 बने तो दुगने हो गए 120। तो आपने देखा ये तो था इसका सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान और ये था इसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो आपने गौर से देखा कि जब संगुणन होता है ना बेटा, तो मोलों की संख्या में तो कमी आती है बेटा, लेकिन प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान
सैद्धांतिक मूलर द्रव्यमान से अधिक प्राप्त होते हैं बेटा। तो इसको संगुणन बोला जाता है। एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में घुलने पर वो द्विलक बनाते हैं। द्विलक कैसे बना? CH3C डबल बॉन्ड O और H, एक अणु ये रहा बेटा, CH3CO और H, और डबल बॉन्ड O दूसरा अणु ये रहा बेटा। अब दोनों ने द्विलक कैसे बनाया बेटा? दोनों आपस में H बॉन्ड से जुड़ गए बेटा। ये देखो, ये H बॉन्ड से जुड़कर इन्होंने द्विलक बना लिया। इसको डाइमर बोलते हैं बेटा, द्विलक। ये H बॉन्ड और H बॉन्ड से एक और एक दो अणु जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। आती है बात समझ में आपको? तो इस तरह से द्विलक बनने के बाद इनके जो प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान है वो दुगने हो जाते हैं। अगर ये त्रिलक बनाता तो तिगने हो जाते, तो जैसे बनाता है, लेकिन ये द्विलक बनाते हैं H बॉन्ड बनने के कारण। इसको डाइमर बोलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।